So today we are going to talk about physics. कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जो बताऊंगा। नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है। सो हु एम आई टू टेल यू अबाउट दिस। इस बार का जो नीट 2025 था, आई सिक्योर्ड ए गवर्नमेंट सीट देयर एंड आई स्कोर्ड ए 99.5 परसेंटाइल इन फिजिक्स. So I am eligible to tell you to how to अप्रोच फिज़िक्स और कैसे उसको सॉल्व करें एंड अप्लाई करें. सो टॉकिंग अबाउट थ्योरी के लिए पहले आपको लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा. एक अच्छे टीचर के पीछे जाइए, आप अपने आप आपका फिज़िक्स स्ट्रांग होगा. पहले लेक्चर्स में जैसे ऑफलाइन क्लासेस में रहता था तो मैं डिफरेंट क्लास में भी घुस के ट्राई कर सकते हो आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में. और ऑनलाइन मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल. लेक्चर्स के लिए आप कीजिए, अटेंड कीजिए क्लास. डू नॉट मिस एनीथिंग. और अटेंडेंस आपकी 100% रहनी चाहिए क्लास में. मेरी पर्सनली थी. सो आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वहाँ पे नोट्स लेने हैं उनके टीचर्स के. फिर क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो आपको सॉल्व करना है, वही क्लास में दिमाग लगाना है. ऐसे नहीं कि पैसिवली बैठे हैं क्लास में, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. और लेक्चर नोट्स आपको रिवीजन के टाइम में भी बहुत काम आते हैं. सो लेक्चर्स आप कीजिए, नोट्स लीजिए वहाँ का. देन रीड बुक्स, जैसे कि HCV आप पढ़ सकते हो. HCV का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन आते हैं प्रैक्टिस के एस्पेक्ट में आते हैं. थ्योरी इज़ द बेसिक. आपको थ्योरी पहले करना पड़ेगा, देन आप प्रैक्टिस में आएंगे. सो प्रैक्टिस में मॉड्यूल्स तो बेसिक रहते हैं. आकाश और एलन दोनों का मॉड्यूल्स मैंने किया है. तो पर्सनली अगर आप एक बिगिनर लेवल पे तो एलन का मॉड्यूल आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट मैं पर्सनली प्रीफर करूँगा, आकाश के मॉड्यूल्स थोड़े अपर लेवल में होते हैं तो मैं उसको प्रीफर करता हूँ. सो मॉड्यूल सॉल्व कीजिए A to Z, सब एक्सरसाइज PIQ सब कीजिए. देन सॉल्व HCV के शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिए. लॉन्ग क्वेश्चंस करना ज़रूरत नहीं है, वो आप JEE के लिए प्रिपेयर करें तभी कीजिए, वरना शॉर्ट क्वेश्चंस इनफ होते हैं नीट के लिए. NCERT के भी लॉन्ग क्वेश्चंस को इग्नोर करके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर टारगेटिंग बोर्ड्स ऑल्सो. देन JEE मेंस के PIQs भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर. मैंने पर्सनली किया था. आप 2020 के बाद से कोई भी कर सकते हैं. 5 साल का कीजिए, बेस्ट रहेगा. पर्सनली मैं करता था JEE मेंस के PIQs. और जो टेस्ट होते हैं हम लोग के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, JEE के क्वेश्चन पेपर भी लाके सॉल्व करता था JEE मेंस के, जो एक कॉन्फिडेंस देता था मुझे नीट के लिए. सो रिवीजन पे आ जाते हैं. तो क्लास नोट्स मैंने बोला कि वो आपके पास रहना चाहिए, उसको खो के मत देना, वो काम आता है. सो और हाईलाइटेड पॉइंट्स जो कि आप मॉड्यूल्स में या NCERT में, जैसे कि NCERT का जो सेकेंड पार्ट है क्लास 12 का, उसमें मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT के लाइन से आते हैं, खास करके JEE मेंस में. सो आप उसको NCERT में हाईलाइट कीजिए, बाकी मॉड्यूल्स प्रीफर कीजिए. और हैंडबुक्स भी काफ़ी आते हैं, जो फार्मूलाज होते हैं जिनमें, वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं रिवीजन के लिए. लेकिन आपकी जो हैंड रिटन नोट्स है क्लास के, वही अल्टीमेटली आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला है रिवीजन में. देन शॉर्ट नोट्स में मैंने पर्सनली ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, बट आप कर सकते हो शॉर्ट नोट्स कुछ चैप्टर्स के लिए, जो आपको लग रहा है कि आपको एक पेज में कवर हो सकता है, या 2 पेज में, 3 पेज में, जिसमें भी, तो आप ट्राई कर सकते हो उसे. अब आते हैं एग्ज़ाम टेम्परामेंट के बारे में. सो एग्ज़ाम जैसे कि एक बैलेंस पेपर रहता है, जो नीट 2026 में एक्सपेक्टेड है, या आप कह सकते हो कि जैसे ट्रेंड रहा है, वो है 30 इजी क्वेश्चंस आते हैं, और 10 मॉडरेट लेवल के आते हैं, और 5 डिफ़िकल्ट आते हैं. सो इसको टारगेट करना आपका पहला गोल है. आप पहले 30 क्वेश्चन कीजिए, देन 10 क्वेश्चन को आइए. मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 5 जो रहते हैं, ये आखिरी आप आधे घंटे में ट्राई कीजिए. इट विल बी गुड. और जैसे कि इस साल का पेपर था, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड पे था.
सो उसमें जैसे कि 15 इजी क्वेश्चंस थे, जो कि इजी भी नहीं, सेमी मॉडरेट में बोल सकता हूँ। देन 10 मॉडरेट क्वेश्चन थे और 20 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। मैंने पर्सनली 18 क्वेश्चंस छोड़ा था, मुझे याद है, और मेरे मार्क्स फिजिक्स में 88 थे, जिसमें मेरा 99 परसेंटाइल था। सो ये पेपर को माइंड में रखते हुए भी आप अप्रोच कीजिए। मॉक टेस्ट में डिफिकल्ट पेपर्स कुछ आते होंगे, तो देन टारगेट दिस 15 क्वेश्चंस, देन गो टू 10, और ये 20 छूट जाए फिर भी कुछ नहीं होता। फोकस ऑन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, वहाँ पे आप मार्क उठा सकते हो। सो देन एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करें, वो पर्सनली मैंने क्या किया था, फिज़िक्स अटेम्प्ट करना शुरू किया था पहले। सो मेरे 600 प्लस आते थे मॉक टेस्ट में, तो मैं उसको कंटिन्यू रखा। बट लास्ट में आते आते जब मेरे मार्क्स थोड़े डीप होने लगे, तो मैंने क्या किया ना, पहले बायो करना शुरू किया, देन लास्ट में फिजिक्स। सो ये काम किया मेरे लिए, एंड एट द एंड नीट में भी मैंने वही करके किया। ये आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट इट, और जो होता है उसे अप्लाई कीजिए। ऐसे ही और सब्जेक्ट्स का मैं लाने वाला हूँ। सो कीप फॉलोइंग।